मुद्दा ये नहीं कि दाल महंगी है। गालिब कहता है कि मुद्दा ये नहीं कि दाल महंगी है, मुद्दा ये है कि दाल गल नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम देव है। चूरू लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा भूचाल आ रखा है। समय समय की बात है और समय समय का फेर। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब साफ साफ ये है कि एक समय ऐसा था जहां पर एक परिवार की तुत्ती बोलती थी। चूरू लोकसभा मतलब होती है कि राम सिंह कसवा की एक जागीर थी। उस जागीर को जागीरदार के तौर पर उनकी जो पीढ़ी को संभाला वो थे राहुल कसवा। लेकिन कहानी तो अपने अपने अकॉर्डिंग मंजूर थी और अपने अपने अनुसार कहानी में एक दिग्गज इंसान ने अपना भाग लिया जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबको बता देना चाहता हूं कि चूरू लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट है और होने वाली भी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, चूरू में आगमन होगा कल, यानी कि आपकी बात की जाए 5 अप्रैल को। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ा आप तक शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह आंकड़े बैठेंगे और किस करवट ऊंट बैठेगा। अब बात करते हैं इससे पहले कि थोड़े से, अगर मैं थोड़ा विश्लेषण जरूर करूंगा इस पर, कि मैंने कहा था ना एक बार फिर विश्लेषण करूंगा इसके बारे में। जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, राहुल कसवा की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। यानी कि पहली तो सबसे बड़े राहुल कसवा की बात करें तो एक नाम आता है लोगों का जिसको बोलते हैं बगावत। इस बगावत के सुर देखते हुए, यानी ऐसा नहीं कहा जाता है कि बीजेपी खराब है इसलिए कि टिकट नहीं मिली इस वजह से इनकी बगावत हुई। बगावत जरूरी नहीं कि बीजेपी में भी हो। बगावत का मतलब ये कहा जाता है, मैं नहीं, अखबारों की सुर्खियां कहती है कि बगावत तो हर एंगल में है। जैसे कि अगर बीजेपी में बगावत हुई है तो लाजमी है कि कांग्रेस में भी बगावत होगी। और इसमें कांग्रेस की बगावत का मतलब होता है जितना ज्यादा बगावत होगी उतना ज्यादा नुकसान राहुल कसवा का होगा। चुनाव सब लोग आप जानते हो, समझदार लोगों, जिस दिन चुनाव का बिगुल बजाया था राहुल कसवा जी ने, उस दिन यह कहा जाता था कि सब जाट एक जगह इकट्ठे होंगे। ये बात सच थी कि जाट और मुस्लिम और थोड़ा सा क्या है SC ST का वोट लगा के अगर वोट बैंक जोड़ा जाए तो वो चुनाव जीतने के गणित बैठा चुके थे। लेकिन गणित में थोड़ा हेर फेर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए गणित की, अगर बात की जाए ऐसे, तो इस साइड अगर जाट है तो सामने भी जाट है। इनके रिश्तेदार इनके पास है तो इनके भी रिश्तेदार है, तो यानी दोनों जो बैठे हुए जो 100% का मामला है इसको डिवाइड करने में लगे पड़े हैं। अगर ये डिवाइड होता है तो कहानी अपनी करवट बदल सकती है। ये बात दोनों तरफ से जानते हैं लोग। तो ये वाले इसलिए जाटों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राहुल कुशवाहा की साइड में बात की जाए तो वो नाम लेते हैं एक नेता जिनका नाम है, बहुत बड़ा गद्दावर नेता है, राजेंद्र राठौड़ जी। इनका नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि इनसे कोई आपको उनसे प्रेम है, नहीं। वो जानते हैं कि अगर जितनी बार राठौड़ जी का नाम लेंगे उतनी बार ही एक विरोधाभास पैदा होगा, उन जाटों में एकता आएगी। लेकिन सामने वाला इंसान कहता है ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहा है कौन? बीजेपी का एक कैंडिडेट जिसको नरेंद्र मोदी ने चुना है, और वो भी किस्मत से क्या है, जाट जाति के हैं, यानी जाट वर्सेज जाट की लड़ाई चल रही है। राइट? तो अब इनके रिश्तेदार इधर भी आएंगे और इनके रिश्तेदार इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर जाने के चांसेस कम पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक बहुत मजबूत होता है और साथ में उनका जाट का वोट बैंक होता है, वो सारा मजबूत होता है। एक बार आपने वीडियो देखा होगा, एक व्यक्ति ने कहा होगा कि हम अगर माइनॉरिटी प्लस जाट प्लस अगर SC ST हो जाते तो फिर हमारा जीत ही जीत है। लेकिन कौन समझाए उनको कि गणित कहीं आपकी ही कटी है। जैसे कि अगर बात की जाए मुसलमानों में, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो उसमें एक सीधी सीधी बात है कि ये टिकट की अगर दावेदारी बोली जाती है, किसकी? जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट है MP की, वो टिकट के दावेदार दो व्यक्ति माने जाते थे। ठीक है, एक का नाम क्या है? मंडेलिया जी। आपको नाम सुना होगा। मंडेलिया जी
एकदम प्रमुख दावेदार थे, क्योंकि पिछली बार मंडेले जी हार चुके हैं, और हार चुके हैं तो मंडेले जी दावेदार हो गए। इधर एक एथलीट वर्सेस एथलीट का मतलब होता है कौन? कृष्णा पूनिया। ठीक है, तो ये दो कैंडिडेट मजबूत थे, लेकिन लोगों का यह माना जाता है कि ये दो कैंडिडेट अगर कांग्रेस में थे तो बीजेपी से बगावत किए हुए राहुल कुशवाहा जी को टिकट क्यों दी, जबकि हमने कांग्रेस को जब से पैदा हुए तब से सींच रहे हैं। यानी कि ऐसे कार्यकर्ताओं को लात मार के नई नींव रखी, जो बीजेपी से आएगा उनको टिकट दी जाएगी। ऐसी सुर्खियां मैं नहीं, समाज कहता है, लोग कहते हैं, अखबार कहते हैं, पन्ने कहते हैं, और हर अखबार की सुर्खियां उसी छोटे रूट से आती है जिसको हम वोट कहते हैं, मतदान कहते हैं। खैर, अगर बात की जाए इस तरह से चला तो इनके अंदर भी बगावत के सुर होंगे, क्योंकि इनके प्रशंसक ये कभी नहीं चाहते कि मंडेलिया जी को टिकट काट के किसी बीजेपी के कैंडिडेट वालों को दे दी जाए, और ना ही कृष्णा पुनिया के व्यक्ति चाहेंगे कि ऐसा हो। इस तरह से कई लोग होंगे जो इनके अंदर बगावत हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बगावत बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी संभव है। ये सब है क्योंकि राजनीति का खेल अपने गलियारों में खेला जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, कुछ कहते हैं कि आंकड़ों में बात करें, आंकड़ों में अगर बात की जाए तो थोड़ी सी आपको आंकड़े में सही से कर देता हूं। क्या ये थोड़े से आंकड़े हैं किसके? इधर खोलेंगे अपन 2019 के नहीं, पहले मैं 14 के खोल के दिखाता हूं आपको। 2014 के चुनाव लोकसभा चुनाव थे, और 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान क्या चीज आई है इसमें देखिए आप। इसके दौरान ये चीज आई है कि अगर बात की जाए राहुल कुशवाहा जी को वोट मिलते हैं कितने? 33.97 यानी 33.97%, यानी टोटल मिला के 5,95,756 कब मिलते हैं? जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि मोदी लहर शुरू हो जाती है तब जाके होते हैं। आप पूछोगे नहीं नहीं ऐसा बताओ कि पीछे वाली कहानी बताओ, क्यों पीछे नहीं मिले होंगे इतने? हाँ, नहीं मिले पीछे, क्योंकि मैं बात अगर पीछे के आंकड़े करता हूँ, 2009 के इलेक्शन में इनके पापा राम सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे तब उनको वोट मिले थे मात्र 3,76,708, यानी 24.59% मिले थे। जब मोदी जी नहीं थे तब की बात है ये, तब भी वो चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं किसकी? वो बीजेपी की बात करता हूं। अब 2000 इसके 9 के बाद अगर बात की जाए तो 2014 में 5,95,756 पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब उनकी मोदी लहर चालू हुई और 2019 में तो उन्होंने झंडे ही गाड़ दिए। झंडे कैसे गाड़े गए? यानी उन्होंने ऐसा कहा जाता कि सबसे खतरनाक और बेहतरीन चुनाव लड़ते थे कि बिना कोई सोचे ये बोलते थे मोदी जी को वोट दो, तो वोटिंग दशमलव परसेंटेज बढ़ गया, और जो 5 लाख थे वो हो गए 7,92,999, यानी 7,93,000 जो वोट आए थे किसके? राहुल कुशवाहा जी के, जिनको पहले 5 लाख 5.5 लाख वोट आए थे, यानी कि कितने 2.5 से 3 लाख वोट बढ़ चुके इसमें। इसके बाद रफीक मंडेलिया जी को वोट आए 4,58,597 जो माइनॉरिटी के थे, और कांग्रेस उनके साथ थी। यानी इनकी टक्कर इस तरह थी कि इन दोनों की अगर बात की जाए टोटल मिला के करीबन 20 लाख वोट थे। क्या टोटल मिला के 20 लाख के करीबन वोट थे? उन 20 लाख में से आपको अगर बताए 3,34,402, यानी कि मोदी मीनिया चला था। 3,34,000 अगर बात की जाए 402 वोटों से जीते थे कौन? राहुल कुशवाहा, बिकॉज ऑफ बीजेपी और बिकॉज ऑफ मोदी लहर। अब मोदी लहर ने क्या किया? वापस इस चीज को बदला है, और बदलते ही क्या हुआ? अब नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, और नया कैंडिडेट का मतलब पता है क्या है? अब नई कैंडिडेट के नाम पर है कौन? जाट वर्सेस जाट, यानी कि अब आप राहुल कुशवाहा बीजेपी के पालने वाले इंसान कांग्रेस में चले गए हैं, और जो ऑलरेडी पहले एथलीट थे और दुनिया के लिए ऐसा माना जाता है प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है कौन? झाझड़िया से। वो देवेंद्र झाझड़िया जी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र झाझड़िया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अब एक चीज इसमें बचती है। क्या आप बोलोगे चुनाव का मामला होगा तो किस तरह से आगे पेच फंसेगा? तो राहुल कुशवाहा जी की ये हमेशा टारगेट रहेगा कि एक नाम जपते रहो, वोट मिलेगा, जिनका नाम है राठौड़, यानी राजेंद्र राठौड़ जी का नाम लेंगे तो जाट एकता बढ़ेगी। और इधर की बात कर जाए किसकी? इस साइड अगर देवेंद्र झाझड़िया नाम ले तो वो हमेशा इस चीज के लिए जितने जाटों का वोट, जितने रिश्तेदारी, किसका बोलते नाम लिखता हूं मैं, रिश्तेदारी बढ़ेगी, जानेंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना उतना इनका नुकसान होना तय है। किनका? राहुल कुशवाहा का था।
आपको लोगों को मैं बता दूं कि अभी खेल की बिसात अभी शुरू हुई है। अभी सरकार, जो केंद्र सरकार अभी भी है इसमें, और मोदी सरकार बोल सकते हैं, अभी केंद्र से मोदी सरकार की पार्टी ने 10 तारीख के बाद में अपना बीड़ा उठाएंगे। अभी खेल बहुत ऐसा हो रहा है जिसमें जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, वैसे वैसे राहुल कसवां जी की दिक्कतें और बढ़ती जा रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस बात को जानने में क्यों मुड़े, कैसे हुआ, क्यों टर्न लिया, क्यों बगावत करी, इन सारे सवालों का जवाब अभी तक दे नहीं पा रहे हैं ढंग से। क्योंकि अभी भी चुनाव में लड़े हैं तो बात करते हैं काकासरी या ताऊसरी, जो भी वाटेवर। इसका मतलब ये है कि वो बात सिर्फ राठौड़ वर्सेज राहुल कसवां के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सामने खड़े हुए कैंडिडेट मोदी जी के एक भेजे हुए इंसान है जिनका नाम है क्या, देवेंद्र झाझड़िया। और वो भी ऐसे ही नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, वो प्रेरणा स्रोत है कई लोगों के लिए। खैर, ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी दो लोगों का काम चल रहा है। क्या एक साइड में चल रहा है क्या, जाटों के रिश्तेदारी को और मजबूत किया जाए ताकि ये देवेंद्र झाझड़िया की तरफ मजबूत हो जाए। एक साइड में है कि जाटों को एक तरफ इकट्ठा किया जाए, राठौड़ के विरसे जो है, राठौड़ का नाम ले लेके क्या कर दिया जाए, मजबूत किया जाए। तो दोनों तरफ से एक ही वोट बैंक चल रहा है। अगर ये वोट बैंक जाटों का किस साइड हो जाए, अगर इनके पास में 40% ये कवर कर दे, टारगेटेड है, तो इसका मतलब है देवेंद्र झाझड़िया 200% चुनाव जीतेंगे, 200% चुनाव जीतेंगे। अगर ये चीजें नाकामयाब रहते हैं तो बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती है, किन के लिए, राहुल कसवां जी के लिए। ठीक है, तो चुनाव के मुद्दे में बहुत कुछ चलेगा, समीकरण बदलते रहेंगे। आप लोग आपस में बैर दुश्मनी किसी से करना मत। मैं तो मेरे आंकड़े बता रहा हूं, इसका मतलब कभी ये मत सोचना कि मैं आंकड़े बता रहा हूं तो ये सच है। मेरे आंकड़े मैं अपने बताता हूं, मेरे अपने लॉजिक होंगे। और सही बताऊं तो किसी से लड़ाई वड़ाई, किसी द्वेष कहीं मत करना। चुनाव आते रहेंगे, ये लोकतंत्र का नियम है, लेकिन रिश्तेदारी लोग और अपने साथ रहने वाले लोग हमेशा रहेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, फिर से नई खबर के साथ रहेंगे। और चूरू की हॉट सीट के बाकी जो बाहर के लोग, उनको कहो हमारी लोकसभा में देखते रहिए नज़ारा, क्योंकि हम खास हैं इस पूरे राजस्थान में, और खास की खबर हमेशा बनती है। तो मिलिए हमारे लोकसभा चुनाव में और लुत्फ उठाइए लोकतंत्र के इस महापर्व में। धन्यवाद, शुक्रिया, आप देव को सुन रहे थे। जय हिंद, जय भारत।